के पास में वो जाएगा। अगर कहीं उन लोगों ने उस पे अमल कर लिया तो ये बताने वाले पे उसका गुनाह पड़ेगा। इसलिए अपनी इन उंगलियों को संभाल करके रखो। जो फोटो आज इधर से उधर फॉरवर्ड कर रहे हो ये भी एक गुनाह जारिया है। जो तस्वीरें इधर से उधर फॉरवर्ड कर रहे हो ये भी एक गुनाह जारिया है। कितने लोगों के पास वो तस्वीर पहुंचती होगी और कितने लोग उसको देखते होंगे। सबका जोड़ करके उसके नामे आमाल में लिखा जाएगा गुनाह कि जिसने उस तस्वीर को फॉरवर्ड किया है। कितने मजबूत कांधे हैं तुम्हारे कि कयामत के दिन तुम दूसरों के गुनाह का बोझ उठा लोगे। वहां खुद के गुनाहों से कमर झुकी जा रही होगी, वहां दूसरों के गुनाह का बोझ हम कैसे उठाएंगे। मेरा इमाम फरमाता है कल तो दीदार का दिन है और यहां आंख बेकार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहां आकर नाव, ऐन मझधार है क्या होना है। दूर जाना है रहा दिन थोड़ा, मत पे क्या मार है क्या होना है। उनको रहे माए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। अपनी मौत की तैयारी करो, मरने के बाद की फिक्र करो। मूतू कबला अन तमूतू, मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो ताकि जब दुनिया से जाना हो तो तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट हो। इस हाल में दुनिया से जाना कि तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट हो। मैं आपको एक बता दूं बात, मौत मिटाने नहीं आती है, मौत दुनिया बदलवाने के लिए आती है। देखो जब हम इस दुनिया में नहीं आए थे तब भी हम किसी दुनिया में थे। जहां थे उसे कहते हैं आलमे अरवाह, रूहों की दुनिया। माँ बाप के जरिए, बर्थ के जरिए, पैदाइश के जरिए हम इस दुनिया में आए हैं। इसमें भी हमें हमेशा नहीं रहना है, अब इससे भी हमें दूसरी दुनिया में जाना है। मौत के जरिए हमने दुनिया को बदला और हम जिस दुनिया में गए, कब्र की जो दुनिया है उसे कहते हैं आलमे बरज़ख, बरज़खी दुनिया। अब उसमें भी हमको हमेशा नहीं रहना है, वहां से आना है आलमे क़यामत में। अब वहां भी हमको हमेशा नहीं रहना है। आलमे क़यामत से या तो आलमे जन्नत या आलमे जहन्नम। हम मिटे कहां, हम खत्म कहां हुए, हमने सिर्फ दुनिया बदली है। नबी फरमाते हैं अल मौत जसरुन यूसिलुल हबीबा इलल हबीब, मौत एक ऐसा पुल है जो एक महबूब को दूसरे महबूब से मिला देता है। अरे मौत मिटाने नहीं आती है, मौत दुनिया बदलवाने आती है। हम पूरी जिंदगी नबी पे सलाम पढ़ते रहे, पूरी जिंदगी नबी पे दुरूद पढ़ते रहे, हमें नबी का दीदार नहीं हुआ। मौत ने हमारे ऊपर ये एहसान कर दिया कि जैसे ही हम कब्र में पहुंचे हमें मदीने वाले मुस्तफा का दीदार हो गया, हमें हमारे नबी का दीदार हो गया। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, जब फरिश्ते मुझे उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं अब तो पाए नाज से मैं ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के आया हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। जैसे ही कब्र में पहुंचे हमें हमारे नबी का दीदार हो गया। आला हजरत पुकार उठे कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के। एक दो दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, ताहश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं, तो अपने नबी का दीदार करने के लिए आए हैं। मौत ने हमारे ऊपर ये एहसान कर दिया कि जैसे ही हमने दुनिया बदली हमें हमारे नबी का दीदार हो गया। तो मौत मिटाने नहीं आती है, मौत दुनिया बदलवाने आती है। मोमिन के बारे में आया है हदीस पाक में कि मोमिन की रूह बदन से ऐसे निकाल ली जाती है जैसे गुंदे हुए आटे से बाल खींच लिया जाता है। शेख सादी फरमाते हैं निशाने मर्दे मोमिन बातु गोयम चु मर्ग आयत तबस्सुम बरलबे ऊस्त। मर्दे मोमिन की पहचान मैं तुझे बताता हूं कि जब मौत आएगी तो उसके लबों पे मुस्कुराहट होगी। मोमिन की क्या पहचान है, इंतकाल के वक्त आप देख लेना कि उसका चेहरा लगे कि मुस्कुरा रहा है तो समझ लो कि इसका खात्मा ईमान पर हुआ है। वजह, मौत के वक्त इंसान को उसका ठिकाना दिखा दिया जाता है। जन्नती है तो जन्नत दिखा दी जाती है, जहन्नमी है तो जहन्नम को दिखा दिया जाता है। और जब काफिर जहन्नम को देखता है तो घबरा जाता है कि मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। घबराहट का आलम होता है, उसी में उसकी रूह निकाल दी जाती है। और मोमिन जब जन्नत को देखता है, अपना ठिकाना देखता है, हूर व कुसूर को देखता है, महल्लात को देखता है तो खुश हो जाता है। उसी खुशी के आलम में उसकी रूह उसके बदन से निकाल ली जाती है, उसे पता भी नहीं चलता। तो मोमिन बनो तो सच्चे मोमिन बनो, मोमिन बनो तो सच्चे मोमिन।
ये नहीं कि फजर में पड़े सो रहे हैं, इशा में पड़े सो रहे हैं, ज़ोहर में जो है गाड़ी से दौड़ते हुए कहीं बाज़ार में मार्केट में घूमते नज़र आ रहे हैं। ये 5 वक्त की नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। आज हम सिर्फ बुज़ुर्गों के वाक़यात सुनते हैं, उनकी अदाओं को नहीं अपनाते। गौसे आज़म का ज़िक्र हम सुनते हैं, गौसे आज़म का हम नाम लेते हैं, कभी गौसे आज़म की सीरत को उठा के आपने देखा है? शेख सादी अलैहिर्रहमा गुलिस्तां के दूसरे बाब की दूसरी हिकायत में फरमाते हैं कि सुबह के वक्त कोई काबे का गिलाफ पकड़ के रो रहा था। रोने की आवाज़ ऐसी दर्द भरी थी कि जो सुनता उसकी भी आंखों से आंसू निकलते। शेख सादी कहते हैं कि रोने की आवाज़ ऐसी दर्द भरी कि जो सुने वो भी रोने लगे। किसी ने पूछा हो इस तरह, रोने वाला रो के कह रहा था, मौला मेरे नेक अमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, मौला मेरी नेकियां अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अगर मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं है तो क़यामत में मुझे नाबीना करके उठाना, क़यामत में मुझे अंधा करके उठाना। किसी ने पूछा, वो इस तरह रो के अपने रब को मनाने वाले, ज़रा अपना नाम तो बता दे। तो रोने वाले ने बताया, अना अब्दुल कादिर जीलानी, मेरा नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। बताओ कौन गौसे आज़म है? ये वो शख्सियत है कि तब तक कोई वली बनता ही नहीं है जब तक गौसे आज़म के दस्तखत नहीं हो जाते। ये विलायत का बजट गौसे आज़म की बारगाह से पास होता है तब कोई वली बनता है। वो गौसे आज़म, उनके खौफ खुदा का आलम आप देखिएगा। उनके पास नमाज़ों का सवाब भी है, उनके पास रोज़ों का सवाब भी है, उनके पास हज व ज़कात का सवाब भी है, उनके पास सदका व खैरात का सवाब भी है। अरे कौन गौसे आज़म है? आला हजरत अजीमुल बरकत के एक शेर को आप समझिएगा, फिर अंदाज़ा लगाइएगा कि कौन गौसे आज़म है। फरमाते हैं, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। ऐ गौसे आज़म, जो शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। खिज़र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। फिर फरमाते हैं, आदमी अपने ही अहवाल पे करता है कयास, आदमी अपने ही अहवाल पे करता है कयास। नशे वालों ने यहाँ शुक्र निकाला तेरा। अल्लाह अकबर। कौन गौसे आज़म है? वो गौसे आज़म जिन्होंने 40 साल इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी, 40 साल इस हाल में गुजारे हैं कि इशा में वुजू करते, पूरी रात उसी वुजू से अल्लाह की इबादत करते, फजर की नमाज उसी वुजू से आप अदा फरमाते। इस हाल में 40 साल आपने गुजारे हैं। उन्हीं 40 साल में 15 साल ऐसे गुजारे गौसे आज़म ने कि एक पैर ज़मीन पे रखते, एक खड़ा करते, किसी लकड़ी का सहारा लेते और आप पूरी रात में कुरान पाक की तिलावत करते और आप पूरी रात में एक कुरान शरीफ मुकम्मल तिलावत फरमा लिया करते थे। कौन गौसे आज़म है? 40 साल ये पीठ गौसे आज़म की बिस्तर से नहीं लगी, पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत करते। गरीब नवाज की मनकबतें सुनने वालों, गरीब नवाज का नाम लेने वालों, 37 साल यानी 37 साल इस हाल में गुजारे गरीब नवाज ने कि पूरी रात सोए नहीं, ये पीठ बिस्तर से नहीं लगी, पूरी रात अल्लाह की इबादत करते थे। अल्लाह अकबर। ये उनकी इबादत का आलम है, ये उनकी इबादत की शान है। आज हमारा हाल क्या है? फजर में देखो तो मुअज्जिन मस्जिद से पुकार के कह रहा, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, सोने वालों सोने से बेहतर नमाज है, नींद से बेहतर नमाज है, लेकिन हम नींद में मस्त है। अल्लाह अकबर। हम कौन सा मुंह लेके अपने रब की बारगाह में जाएंगे? हम कौन सा चेहरा लेके अपने रब की बारगाह में जाएंगे? याद रखना प्यारे मुसलमानों, कहीं ऐसा ना हो कि इसी हाल में हम दुनिया से चले जाएं, फिल्में देख के दुनिया से चले जाएं, गाने सुन के दुनिया से चले जाएं, IPL देख के दुनिया से चले जाएं, मूवियाँ देख के दुनिया से चले जाएं, ये नाटक देख के दुनिया से चले जाएं और आंख कब्र के अंदर जा करके खुले तो बताओ कौन है जो हमारे काम आएगा? ऐ नौजवानों, कानों में ब्लूटूथ ईयरफोन और एयरबड्स लगा करके रोड पे गाड़ी दौड़ा करके गाने सुनने वालों, वो कारों के अंदर गाने बजाने वालों, जरा बताओ मौत का तो कोई भरोसा नहीं। अगर इसी हाल में दुनिया से चले गए गाने सुनते हुए तो बताओ कौन है जो कब्र में तुम्हारे काम आएगा? बताओ कौन है जो कब्र में तुम्हारी सपोर्ट करेगा? मेरा इमाम फरमाता है, उनको रहम आए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना
है। आज फिल्में देख के आंखें इस लायक नहीं रही, गाने देख के आंखें इस लायक नहीं रही, बदनिगाही करके आंखें इस लायक नहीं रही कि हम कयामत में अपने नबी के सामने खड़ा हो सके, हम गौसे आजम के सामने खड़ा हो सके, हम गरीब नवाज के सामने खड़ा हो सके, हम शाहमदार के सामने खड़ा हो सके, हम आला हजरत के सामने खड़ा हो सके। ये आंखें इस लायक नहीं है कि हम अपनी इन हस्तियों के सामने खड़ा हो सके। अल्लाह अकबर। इमाम फरमाते हैं कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है। मेरे अजीजों, मरने से पहले आंखें पाकीज़ा कर लो, मरने से पहले अपने कल्ब को पाकीज़ा कर लो, मरने से पहले अपनी निगाहों को पाकीज़ा कर लो कि इन पाकीज़ा आंखों से अपने नबी का दीदार करो। पीर नसीरुद्दीन नसीर ने कहा था, गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाए हमद के साए में सर उठा के चले, वो उनका फक्र के रश्क आए खुद सुलेमा को, वो उनका हुस्न के यूसुफ भी मुंह छुपा के चले और कहते हैं कि नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले, और नजर बा आलमे पाकीज़गी पड़े उन पर, नजर बा आलमे पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिराने हरम इसलिए नहा के चले, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान मुसाफिराने हरम इसलिए नहा के चले। माशाअल्लाह। अपनी मौत की तैयारी करो। आज जिस औलाद को बाप से बात करने की तौफीक नहीं होती, एक चारपाई पे बाप बेटे बैठे रहते हैं, घंटों वालिद और बेटा बैठा रहेगा, बेटा बाप से बात करना तक पसंद नहीं करता, मोबाइल में लगा रहेगा, कोई व्हाट्सएप चला रहा है, कोई फेसबुक चला रहा है, कोई इंस्टाग्राम, कोई IPL, किस्म किस्म की बातें मोबाइल पे देखता रहेगा। बराबर में बाप बैठे लेकिन बात करना पसंद नहीं करेगा। एक दिन आएगा कि जिस दिन इस वालिद की चारपाई घर से उठ गई ना, उस दिन एहसास होगा कि हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। आज जिन माँ बाप की हम कद्र नहीं करते ना, इसका पता हमें तब चलेगा जब इनका साया हमारे सर से उड़ जाएगा। फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। ऐ नौजवानों, हर चीज़ तुम्हें गूगल पे नहीं मिलेगी, हर चीज़ तुम्हें यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, हर चीज़ तुम्हें सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगी। कुछ ज़िंदगी जीने के सलीक़े माँ बाप के पास बैठ के मालूम होते हैं, कुछ ज़िंदगी जीने के तरीक़े माँ बाप के पास बैठने से मिलते हैं, कुछ ज़िंदगी जीने के सलीक़े अपने बुज़ुर्गों के पास बैठने से मिलते हैं। अल्लाह अकबर। माँ बाप जब तक ज़िंदा होते हैं, औलाद माँ बाप से बात करना तक पसंद नहीं करती। अब्बा की आंख का जो चश्मा ना ला सके, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज़ से। ये हाल है आज की औलाद का। हम इस औलाद के बारे में आपको क्या बताएं। हमारे इस कम उम्र में इतना तजर्बा है, कभी कभी बस स्टैंड पे देखो तो बेचारा बूढ़ा आदमी रात के 2 बजे कभी कोई भीख मांगता नज़र आता है, कभी कोई बूढ़ी औरत भीख मांगती नज़र आती है। अरे ये किसी की जन्नत है। आज जो रोड पे भीख मांगती नज़र आ रही है, लेकिन औलाद है कि आराम से घर में बैठी लेटी सो रही है, और बाप है कि चौराहे पे भीख मांग रहा है, माँ है कि गलियों में भीख मांग रही है। क्या इस दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को पाला था? क्या इस दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को जवान किया था? याद रखना, मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं, जिससे उसके माँ बाप राज़ी उससे अल्लाह राज़ी, उसका रसूल राज़ी, और जिससे उसके माँ बाप नाराज़ उससे ना अल्लाह राज़ी ना उसका रसूल राज़ी। घर में रूठे हुए माँ बाप को मना लो। आज हम दुआएं कराते फिर रहे हैं, आज हम दुआएं कराते हुए फिर रहे हैं। मैं आया बरेली शरीफ से, हजरत दुआ कर दो हमारे घर में बरकत हो जाए। पीर साहब आए, हजरत दुआ कर दो हमारे घर में बरकत हो जाए। आलिम साहब आए, हजरत हमारे घर के लिए दुआ कर दो। मौलाना इफ्तिखार साहब मिले, हजरत कारोबार के लिए दुआ कर दो। इमाम साहब मौलाना मसूद साहब मिले, हजरत दुआ कर दो हमारे लिए। नकीब अहले सुन्नत मिले, हजरत दुआ कर दो हमारे लिए। आज दुआएं कराते हम फिर रहे हैं, लेकिन दुआ लेते नहीं है। घर में बैठे हुए माँ बाप की दुआएं लो। नबी इरशाद फरमाते हैं, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घर में बरकत नहीं होती तो माँ बाप की दुआएं लो, कारोबार में बरकत नहीं होती तो माँ बाप की दुआएं लो। अगर तुमको मुसीबतों ने घेर लिया है तो माँ के पास में जाओ, मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है। मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, इसका पता हमें तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं। फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, बाप
बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। ऐ मेरे अजीज़ों, एक पैगाम दे के जा रहा हूँ मैं, एक सबक मेरा है, दिल की तख्ती पे लिख लेना। कभी तुम्हें लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो एक दिन अब्बा के पास बैठ करके उनके चेहरे की सिलवटें देख लिया करो, कभी अब्बा के चेहरे को गौर से देख लिया करो, कभी उनके हाथ की हथेलियों को देख लिया करो। एक दिन मैंने पूछा, अब्बा मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही हैं, आपके हाथ की लकीरें कहाँ चली गई? तो एक जवाब दिया था, बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी परेशानी नहीं उठाता अपनी औलाद के लिए। अरे जा करके देखो ना, कभी रात के 2 बजे 3 बजे खलीलाबाद की तरफ चले जाओ और कभी कभी बस्ती की तरफ चले जाओ, शहर की तरफ। इन उलमा से आप पूछेंगे, ये आपको बताएंगे रात में 2 बजे के बाद कैसी नींद आती है, आंख खोलना दुश्वार हो जाता है। और रात के 2 बजे कोई रोडवेज बस लेकर के खड़ा हुआ है, कोई ट्रक चला रहा है, कोई 4 व्हीलर चला रहा है, अरे कोई गलियों में ऑटो रिक्शा लेके चला रहा है। ये एक बाप ही तो है जो सोचता है कि 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे। ये एक बाप ही तो है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे। ये कोई मुंबई कमाने के लिए जा रहा है, ये एक बाप ही तो है, ये दिल्ली कमाने के लिए जा रहा है परिवार छोड़ करके। ये एक बाप ही तो है, ये 3-3 साल के लिए सऊदी कमाने जा रहा है। ये एक बाप ही तो है, आज वही बाप बूढ़ा हो जाए हम उसका बिस्तर घर से बाहर कर देते हैं। आज उसी बाप की जिस्म की हड्डियां जवाब दे जाएं, हम उसकी झोपड़ी बाहर कर देते हैं। आज हमारे कमरे में एसी चले, कूलर चले, जाड़ों में गर्म हीटर लगा हुआ है, और माँ बाप हैं कि टीनों में रह के जिंदगी गुजारे, माँ बाप हैं कि झोपड़ियों में रह करके जिंदगी गुजारे। इस औलाद के लिए आलिमों से दुआ कराई थी, इस औलाद के लिए पीरों के घरों के चक्कर काटे थे, इस औलाद के लिए पैरों की जूतियां घिस गई। आज जिसने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर निकाल दिया, आज जिसने माँ बाप को झोपड़ियों में रहने पे मजबूर कर दिया। याद रखना, मौलाना रूम फरमाते हैं, पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई की तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो ये उम्मीद लगा के मत बैठना बुढ़ापे में कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। आओ मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में चलो। यमन के नौजवान सहाबी नबी की बारगाह में आए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं यमन से आया हूँ, अब वापस यमन जाना नहीं चाहता। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, हल्लका अबावाया, क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं, क्या तुम्हारे माँ बाप हयात हैं? सर हिला के अर्ज़ किया, हाँ या रसूल अल्लाह माँ बाप तो जिंदा हैं। फरमाया, इजाज़त लेकर आए हो, पूछ कर आए हो अपने माँ बाप से? अर्ज़ किया, हाँ या रसूल अल्लाह मैं इजाज़त लेकर के आया हूँ। नबी इरशाद फरमाते हैं, जब तुमने अपने माँ बाप से इजाज़त ली तो ये बताया कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा? अर्ज़ करते, हाँ या रसूल मैंने ये भी बताया कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जब तुमने ये बताया कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा तो उनका हाल कैसा था? पहले इतना समझो प्यारे मुसलमानों कि सहाबी आए कहाँ हैं? मदीने शरीफ में। और मदीने शरीफ की फजीलत यह है, नबी फरमाते हैं जिससे हो सके मदीने में मरे तो वो मदीने ही में मरे, क्योंकि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। मदीने की मिट्टी के बारे में नबी फरमाते हैं, मदीने की मिट्टी में शिफा है। अल्लामा हसन ने कहा था कि ना हो आराम जिस बीमार को सारे ज़माने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। वो मदीने शरीफ की सरजमीन है। अल्लाह अकबर। सहाबी मदीने शरीफ में आए हैं, देखो नबी क्या फरमाते हैं, क्या माँ बाप जिंदा हैं? अर्ज़ किया, हाँ या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप जिंदा है। फरमाया, इजाज़त लेकर आए हो, पूछ कर आए हो? अर्ज़ किया, हाँ या रसूल अल्लाह मैं पूछ कर भी आया हूँ, इजाज़त लेकर आया हूँ। फरमाया, जब तुमने इजाज़त ली तो ये बताया उनका बेटा वापस नहीं आएगा? अर्ज़ करते, हाँ या रसूल अल्लाह मैंने ये बताया कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा। मेरे नबी ने फरमाया, जब तुमने ये कहा कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा तो उनका हाल कैसा था? वो हंस रहे थे कि रो रहे थे? सहाबी की आंखों में आंसू आ गए। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह जब मैंने माँ बाप से ये कहा आखिरी बार मेरा चेहरा देख लो, आज के बाद वापस नहीं आऊंगा, जितनी जिंदगी बची है मदीने में गुजारूंगा, इंतकाल हो गया तो मदफन मदीने में बनेगा। मैंने जब माँ बाप से ये कहा तो मेरे माँ बाप गले
गले लग के फूट फूट करके रो रहे थे, मेरे माँ बाप मेरे गले लग के फूट फूट करके रो रहे थे। नबी करीम तशरीफ फरमा थे, जलाल में आ गए आका, उठ के खड़े हो जाते हैं, इरशाद फरमाते हैं इरजे इलैहिमा फअदहिकहुमा कमा अबकैतहुमा, ए मेरे सहाबी वापस चले जाओ, जहां से आए हो वहीं लौट के चले जाओ, और जैसे माँ बाप को रुला के आए हो वैसे उन्हें हंसा दो, वो यमन में खुश हो जाएंगे, तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मत वालिदैन, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। वो यमन में खुश हो जाएंगे, तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा। ओ माँ बाप को सता करके उम्रे के टूरों पे टूर करने वालों, ओ माँ बाप को सता करके बगदाद के चक्करों पे चक्कर लगाने वालों, ओ माँ बाप को सता करके अजमेर के चक्कर लगाने वालों, इधर माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान है और बेटा अजमेर की बड़ी देग में पैसे डाल कर आ रहा है, इधर माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान और बेटा दार्जिलिंग और नैनीताल की सैर करता हुआ नजर आ रहा है। याद रखना, जिससे उसके माँ बाप राजी है उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी, और जिससे माँ बाप नाराज है उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। अरे घर में रूठे हुए माँ बाप को मना लो, उलमा फरमाते हैं अगर माँ बाप के पैर पकड़ के भी राजी करना पड़े तो उन्हें पैर पकड़ करके राजी कर लो, वो राजी हो जाएंगे, हाथ उठा के दुआ कर देंगे, तो तुझे कलियर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कलियर का साबिर खुद तेरे घर पे आ जाएगा। घर पे माँ बाप को मना ले। शायर पुकार के कहता है बुढ़ापा क्या जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं, न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं, नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। जिंदाबाद, ये माँ बाप है, बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। बहुत बड़ी बात, जिंदाबाद। जब तक जिंदा होते हैं औलाद बात नहीं करती उनसे, और जब इनकी चारपाई उठ जाती है ना, इंतकाल हो जाता है, तब चारों तरफ से चारपाई घेर के कहते हैं अब्बा बोलो ना, अम्मी बात करो ना। जब अब्बा बोलते थे तो कहता था कि अब बूढ़े हो गए तुम, अब तुम्हारा मशवरा हमारी समझ में नहीं आता। जब वो मशवरा देते थे तो मशवरा समझ में नहीं आता। याद रखना, आज इस मिलावटी दौर में आपको हर चीज़ में मिलावट मिलेगी। तेल में मिलावट मिलेगी, घी में, मक्खन में, चावल में, आटे में, खाने पीने की अशिया में मिलावट है। इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज़ है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती, जो अपनी औलाद से सच्ची मोहब्बत करते हैं। आज वही माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुँच जाएं तो हम उनका क्या हाल करते। 15वां पारा रब फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा व क़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब फरमाता है हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो और अपने माँ बाप के साथ में भलाई करो, अपने माँ बाप के साथ में हुस्न सलूक करो। अल्लामा इफ्तिखार साहब से आप पूछें कि पूरे कुरान में जहाँ जहाँ अल्लाह ने अपनी इबादत का हुक्म दिया है, ठीक उसके बाद में अल्लाह ने माँ बाप के साथ भलाई करने का हुक्म दिया है। क्या मतलब? हुकूकुल्लाह के बाद में, हुकूकुल इबाद में, यानी अल्लाह के हक के बाद बंदों के हक में सबसे बड़ा हक जिसका है तो वो माँ बाप है। रब फरमाता है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाएं, माँ बाप कहाँ पहुँच जाएं? बुढ़ापे को पहुँच जाएं, या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुँच जाए, रब फरमाता है फला तकुल लहुमा उफ़, तो उन्हें उफ़ भी मत कहना। माँ बाप को गाली देना तो बहुत दूर की बात, उनसे जुबान दराजी करना तो बहुत दूर की बात, उनको डांटना तो बहुत दूर की बात, उनको ज़ज्र तौबीख करना तो बहुत दूर की बात। कुरान कहता है उफ़ भी मत कहना। उफ़ जानते हो उफ़ का मतलब? मुफस्सिरीन किराम ने अलग अलग
तफसीर की है। मैं एक बात आपको बता देता हूँ, जैसे किसी के जिस्म में फोड़ा निकल आए और उससे मबाद बहने लगे और उसे अपनी ज़ुबान से साफ़ करना पड़े, तो उसको देख के जो उफ़ की कराहियत आती है, कुरान ने उस पे भी रोक लगा दी कि अपने माँ बाप के लिए उफ़ भी मत कहना। किसी के 4 बेटे हैं और बाप ने छोटे से पानी मांग लिया तो कहता उफ़, मुझसे ही मांगते रहते हैं, आपके और भी तो बेटे हैं, उनसे क्यों नहीं मांगते। कुरान ने इस पर भी रोक लगा दी कि अपने माँ बाप के लिए उफ़ भी मत कहना। किस्मत वाला है वो बेटा जिसके हिस्से में माँ बाप आते हैं, बेशक बेशक। नसीब वाला है वो बेटा जिसके हिस्से में माँ बाप आते हैं। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। नसीब वाला है वो बेटा जिसके हिस्से में माँ बाप आते हैं। जिस घर में माँ बाप होते हैं उस घर में अल्लाह की बरकतें नाजिल होती हैं। जिस घर में माँ बाप होते हैं उस घर में सुकून नाजिल होता है। जिस घर में माँ बाप होते हैं उस घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। और जिस घर में औलाद की वजह से माँ बाप की आंखों से आंसू निकलें, उनको सताया जाए, परेशान किया जाए, अल्लाह की रहमतें उस घर से दूर हो जाती हैं, अल्लाह की बरकतें उस घर से दूर हो जाती हैं। फिर चाहे कितनी भी दौलत वाला क्यों ना हो, नरम गद्दे पे सोने वाला क्यों ना हो, अगर माँ बाप औलाद की वजह से परेशान हैं तो उसको नरम गद्दे पर भी चैन की नींद नहीं आएगी। मेरे अजीज़ों, अगर माँ बाप ज़िंदा हैं तो उनकी कद्र कर लो, अगर माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो, और अगर उनका इंतकाल हो गया है तो उनकी कब्र पे चले जाया करो, चले जाया करो कब्रिस्तान। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, माँ बाप दुनिया से चले जाएं तो क्या माँ बाप का हक औलाद के ऊपर रह जाता है? क्या माँ बाप के कुछ ऐसे हुकूक हैं जो औलाद के ऊपर बाकी रह जाएं? नबी ने इरशाद फरमाया, हाँ हैं। नबी ने फरमाया, पहला हक ये है माँ बाप का औलाद के ऊपर उनके इंतकाल के बाद कि औलाद अपने माँ बाप के लिए बख्शिश और मगफिरत की दुआ करती रहे, बख्शिश और मगफिरत की दुआ करती रहे। जैसे आज ये ईसाले सवाब की महफिल को सजाया गया है, किसी के भाई दुनिया से गए, किसी के माँ बाप दुनिया से गए, पूरे ख़ानदान ने मिलकर के सजाया है जुमला मरहुमीन और मरहुमात के नाम से, तो ये ईसाले सवाब है। तो इंतकाल के बाद माँ बाप का हक क्या रह जाता है औलाद के ऊपर? नबी ने फरमाया कि औलाद अपने माँ बाप के लिए बख्शिश की और मगफिरत की दुआ करती रहे। दूसरा हक ये है माँ बाप का औलाद के ऊपर कि औलाद अपने माँ बाप की नमाज जनाजा पढ़े। आज हम देखते हैं, कभी कभी अफसोस होता है, नमाज जनाजा के मौके पे कभी कभी जनाजे में शामिल होते हैं तो इमाम साहब मुसल्ले पे खड़े होके कहते हैं कि इजाज़त दो, तो दूर छोटा सा रुमाल सर पे रख के बेटा खड़ा है और कह रहा है कि हाँ इमाम साहब नमाज जनाजा पढ़ाओ। ये हाल है औलाद का। लाखों रुपये जिसकी तालीम पे बाप ने ख़र्च किए, करोड़ों रुपये जिसकी तालीम पे बाप ने ख़र्च किए, इंतकाल का वक्त आया तो वो औलाद उसके कोई काम नहीं आई। काश इस औलाद को तुमने आलिम बनाया होता या हाफिज़ बनाया होता, तो बाप जब दुनिया से जाने वाला होता तो यही औलाद सरहाने बैठ करके सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करती नज़र आती। काश अगर इस औलाद को तुमने आलिम या हाफिज़ बनाया होता तो यही औलाद जो है वो दूर नहीं खड़ी होती, बल्कि उसमें से जो ज़िम्मेदार होता आलिम या हाफिज़, वो मुसल्ले पे खड़े होके अपने बाप की या अपनी माँ की नमाज जनाजा पढ़ाता नज़र आता। काश इस औलाद को दीनी तालीम तुमने सिखाई होती। आज जहनीत बदल गई ना, सोच बदल गई हमारी कि बच्चा मौलवी बनेगा, हाफिज़ या आलिम बन जाएगा, क्या करेगा? या मस्जिद में इमामत करेगा या मदरसे में जा कर के पढ़ाएगा। कितनी तनख्वाह मिलेगी? 5,000, 6,000, 7,000, 10,000 हद है कि इसमें कैसे इतनी महंगाई में गुजारा होगा। जहाँ पर आज इतनी महंगाई बढ़ गई है, तेल और खाने पीने की अशिया पर इतनी महंगाई है, कहाँ से इसके घर का गुजारा चलेगा? ऐ लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज हमारे यहाँ 2-3 बच्चे हो जाएं तब हमारे दिमाग में ये ख्यालात आने लगते हैं कि हमारे घर का गुजारा कैसे चलेगा। सरकार गौसे आज़म की 49 औलाद थी, उनके घर का गुजारा कैसे चल रहा है? अल्लाह की इबादत भी कर रहे हैं, कुरान की तिलावत भी कर रहे हैं, मदरसे में बैठ के पढ़ा भी रहे हैं,
हैं, तकरीर के ज़रिए लोगों की इस्लाह भी कर रहे हैं, कितने काम कर रहे हैं। हमने पूछा है गौसे आज़म आपके घर का गुजारा कैसे चल रहा है, तो गुंबदे गौस से आवाज़ आती है, कुरान करीम की आयत करीमा हमारे सामने आती है, मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, कि जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निजात का रास्ता निकाल देता है और उसको ऐसी जगह से रोज़ी अता फरमाता है जहाँ से बंदे का वहमो गुमान भी नहीं होता। जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उनके लिए काफ़ी है। मैंने 50,000 की तनख्वाह पाने वालों को महंगाई का रोना रोते हुए देखा है और 10,000 पे इमामत करने वाले इमाम को चैन की नींद सोते हुए देखा है, आराम से रहते हुए देखा है। वजह क्या है? वजह यह है कि वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में, वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में, भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान जितना अल्लाह ने तेरी तकदीर में लिखा है उतना ही मिलेगा। आलिमों की किस्मत भी अल्लाह ने लिखी है, हाफिज़ों की किस्मत भी अल्लाह ने लिखी है और डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसरों की किस्मत भी अल्लाह ने लिखी है। लेकिन आप देख लो, लेकिन जिन्न तो देख रहा है और उसमें शरीर जिन्न होते हैं। जो शरीर जिन्न होते हैं, जो आज हमारे मुआशरे की कितनी बहन बेटियां मज़ारों पे देखो, कोई कह रही मखदूम छोड़ दे, कोई कह रही गाजी छोड़ दे, कोई कह रही वारिस देवा छोड़ दे, किस्म किस्म की आवाज़ें आ रही हैं रोने की। माँ बैठ के रो रही है मेरी जवान बेटी है, मैं क्या करूं। बाप सर पकड़ के बैठा है मेरी जवान बेटी है, क्या करूं। नहीं देखते तुम मज़ारों पे जाकर के कैसी आवाज़ें आती। काश हमने अपनी इस बेटी को पहले ही से कहा होता कि बेटी कुरान की तिलावत कर, बेपर्दा घर से नहीं निकलना, पर्दे के साथ घर के अंदर रहना है, अल्लाह की इबादत करो। हदीस पाक में आता है, मेरे आका फरमाते हैं, जिस घर के अंदर 3 दिन सूरह बकरा की तिलावत हो जाती है उस घर के अंदर किसी भी किस्म का जिन्न ठहर नहीं सकता, किसी भी किस्म का जिन्न दाखिल नहीं हो सकता। सिर्फ 3 दिन सूरह बकरा की तिलावत हो जाए। 2.5 पारों में सूरह बकरा, पहले पारे से शुरू होती है, आधे तीसरे पारे के सवाव तक है, कितना आधे पारे से कम। आप देखेंगे सूरह बकरा है, उसको तिलावत करेंगे आप, घर के अंदर पढ़ेंगे, कोई जिन्न घर में ठहर ही नहीं सकता। लेकिन हमारे घरों में कुरान की तिलावत नहीं होती ना, वही मोबाइल, फिल्में, गाने, हर वक्त हर कोने से आवाज़ें आ रही। 5 बेटे हैं, अलग अलग चारपाई पे, 5 मोबाइल पे फिल्में देखते नजर आएंगे। ये हाल है हमारे घरों का। अपने घरों के अंदर पर्दे का माहौल कायम करो। नबी ने 1450 साल पहले फरमाया था 2 किस्म के लोगों के बारे में। नबी ने फरमाया कि वो जन्नत की खुशबू, वो जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे। उसमें एक तो उन लोगों की किस्म बताई थी जो बिला वजह लोगों को मारते फिरते हैं, पावर में होते हैं लेकिन मारते हैं। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, सोशल मीडिया का दौर है। दूसरी किस्म जिस पे मुझे बात करनी है वो बात मैं आपको बताऊं। नबी ने फरमाया कासियातिन आरियात, ऐसी औरतें होंगी कुर्बे क़यामत के वो कपड़े पहन करके भी बरहिना लगेंगी। कपड़े पहने होंगी लेकिन कपड़े पहन करके भी वो बरहिना लगेंगी। आज इतने इतने बारीक लिबास चल रहे हैं कि अगर कोई बुजुर्ग या कोई आलिम हाफिज गुजरे तो शर्म से सर नीचे झुक जाता है, लेकिन उस गुजरने वाली औरत को शर्म नहीं आती। ब्याह शादियों में जाओ तो वहाँ पर जाकर के देखो तो ऐसी बेपर्दगी आम होती है। बाज शादियों के माहौल, शादियों के मौके पे शादी हाल में चले जाओ, दूल्हा गुजर के जा रहा है, हमारी जवान बहन बेटियां उसके ऊपर फूलों की बारिश करती हैं, लेकिन कभी बाप को गैरत नहीं आती। भाई भी खड़ा देख रहा है माजल्ला। ये बेपर्दगी का बाजार। हल्दी की रस्म के नाम पे बहन बेटियां बेपर्दगी का बाजार गर्म किए हुए हैं। मेहंदी की रस्म के नाम पे बेपर्दगी हो रही है। एक हफ्ता पहले घर में ढोल बजना शुरू हो जाता है। फिर बारात में औरतों का जाना, शादी हाल में वहाँ पर, ये सब क्या है? ये हमारे घरों का माहौल इतना बिगड़ चुका है, इतना बदल चुका है। अगर इस माहौल को कंट्रोल नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं है कि न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। अपनी बहन बेटियों की हिफाजत करो,
और उनको पर्दे का हुक्म दो। नबी ने फरमाया था कि कासियातिन आरियात, कपड़े पहन करके भी नंगी लगेंगी। 1450 साल पहले नबी ने फरमाया था। आज तो पर्दा भी पर्दे में नहीं रहा। नकाब आप देख लो, जब औरत निकलती है तो पूरे जिस्म की बनावट साफ नज़र आती है। पहले जो नकाब होते थे, ये हमारे बुजुर्ग लोग हैं, ये जानेंगे, ये बताएंगे आपको, ऐसे नकाब होते थे कि ऊपर से एक चादर ओढ़ी जाती थी। अगर 16 साल की अगर लड़की ओढ़ के निकल जाती या 50 साल की बूढ़ी निकल जाती, आदमी निकलने जो बैठा होता वो ये फ़र्क ही नहीं कर पाता था कि लड़की जा रही है कि कोई बूढ़ी औरत जा रही है। ऐसे पर्दे होते थे पहले। और आज के पर्दे, 50-60 साल की औरत भी ऐसे नकाब ओढ़ करके निकलती है कि देखने वाला आदमी समझता है कि कोई कुंवारी लड़की जा रही है। माज़अल्लाह, ये हाल है आज हमारे मुआशरे का। मुहर्रम शरीफ का जुलूस निकालेंगे, नाम होगा कि मुहर्रम शरीफ का जुलूस है, और पीछे देखो तो औरतों का वो बेपर्दगी का बाजार गर्म है। चले जाओ 12वीं शरीफ का जुलूस निकलेगा तो इतनी औरतें जो है, कोई सजावट देखने आ रही है, कोई लाइटिंग देखने के लिए चली आ रही है। अल्लाह अकबर, अफसोस होता है देख करके, हमने क्या बना दिया इसको। कासियात नारियात, ऐसा दौर भी आएगा कि जिस दौर में औरतें कपड़े पहन करके भी बरहिना लगेंगी। मुमिलातुन माइलात, वो अपनी तरफ माइल करने वाली होंगी, मेकअप करके शादी हाल में जाती हैं। रब कुरान में फरमाता है मेकअप किसके लिए है? रब ने फरमाया कि बीबियां अपने मेकअप को जाहिर ना करें मगर अपने शौहरों पर। मेकअप शौहर के लिए किया जाता है, और शौहर खुद मेकअप करा के अपनी बहू को, अपनी बीबी को खुद शादी हाल में लेके जाता है। अल्लाह अकबर, ससुर अपनी बहू को लेकर के जा रहा है शादी हाल में। ये गैरतें हैं मुसलमानों की। फिर रोना रोया जा रहा है, मुसलमान परेशान बहुत है, मुसलमान सताए बहुत जा रहे हैं। आज जो हमारे ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे हैं, ये इसकी वजह यही है कि आज हमारा रब हमसे नाराज़ है, हमारे रसूल हमसे नाराज़ हैं। अपने रब को राज़ी कर लो, अपने रसूल को राज़ी कर लो। अल्लाह राज़ी, उसका रसूल राज़ी, तो सब राज़ी। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। रब कुरान में फरमाता है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ले शैइन कदीर। सारे बादशाहों का बादशाह अल्लाह है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बादशाह बनाता है, अल्लाह जिससे चाहता है उससे बादशाह छीन लेता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे जलील कर देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। उस रब की बारगाह में आओ, अल्लाह देगा तो इज्जत बढ़ेगी, अल्लाह देगा तो इज्जतों में 4 चांद लगेंगे। अपने रब की बारगाह में आओ। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था, गौसे आज़म के मुरीद से कहता है वो जिनके, तुम्हारी बेटी जब मकान की छत पे चढ़ी तो सर के बाल खुले हुए थे। गौसे आज़म के मुरीद के सामने जिन्नात के सरदार ने कहा, फिर भी तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने गौसे आज़म के मुरीद की बेटी पे गलत नज़र डाली। जल्लाद को हुक्म दिया इसकी गर्दन मार दे, उसने उसकी गर्दन को मार दिया। फिर गौसे आज़म के मुरीद ने पूछा, अरे तुम मेरे गौस को कैसे जानते हो, तुम मेरे शेख को कैसे जानते हो? ऐ गौसे आज़म से मोहब्बत करने वालों, अपनी किस्मत पे नाज करो। हम अपनी किस्मत पे फख्र करते हैं कि हमको दामन मिला है तो पीराने पीर का मिला है, हम सिलसिले में है तो पीराने पीर के सिलसिले में है, हम कादरी सिलसिले में है। गौसे आजम के मुरीद से जिन्नात का सरदार कहता है, तुम जानने की बात करते हो, अरे गौसे आजम की तो वो शान है कि गौसे आजम अपने हुजरे में बैठे हों और हम दुनिया के किसी भी कोने पर हों, हुजरे से निगाहे जलाल उठा दें तो हम जहां हों वही हमारे बदन में आग लग जाए। और तुम जानने की बात करते हो, अरे गौसे आजम तो वो है कि जिस घर में, जिस मकान में, जिस जगह गौसे आजम का नाम लिया जाएगा, मेरी नस्ल का जिन उस घर में दाखिल नहीं हो सकता है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वो है सरकार गौसे आजम। पीरों के आप पीर है या गौस अलमदद, अहले सफा के मीर है या गौस अलमदद, सदका रसूले पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर है या गौस अलमदद। इमाम इश्क मोहब्बत अर्ज करते हैं, ऐ मेरे सरकार गौसे आजम, मेरे हाथ में आपका दामन है। ऐ मेरे गौसे आजम, बस मेरी एक तमन्ना है। क्या कहते हैं आला हजरत, अपनी तमन्ना जाहिर करते हैं, ऐ मेरे गौसे आजम, मेरी तमन्ना ये है कि जा तो जाते ही जाएगी क़यामत,
कयामत ये है, जा तो जाते ही जाएगी कयामत ये है कि यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। फिर कहते हैं गौसे आजम, जब मेरी रूह मेरे बदन से निकलने वाली हो और जब मेरे घर वाले मुझे कब्र में दफन करके चले आए, जब मेरा नामे आमाल मीजान पर तोला जा रहा हो और जब मैं पुल सिरात से गुजर रहा हूं, तो उस वक्त आपका दामन मेरे हाथ में हो। कहते हैं नज़ा में गोर में मीजा पे सरे पुल पे कहीं, नज़ा में गोर में मीजा पे सरे पुल पे कहीं, न छूटे हाथ से दामाने मुअल्ला तेरा। फिर कहते हैं गौसे आजम, मैं मानता हूं मैदाने हस्र जान को पिघलाने वाला होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा, जमीन तावे की होगी, लोग परेशानी के आलम में होंगे, लेकिन अहमद रजा परेशान नहीं होगा। आला हजरत कहते हैं धूप महशर की वो जासोज कयामत है, मगर धूप महशर की वो जासोज कयामत है, मगर मुतमईन हूं कि मेरे सर पे है साया तेरा, मुतमईन हूं कि मेरे सर पे है साया तेरा। फिर कहते हैं बहजतुल सिर की है जो बहजतुल असरार में है, कि फलकवार मुरीदों पे है साया तेरा। कौन गौसे आजम है? पूछा गया है मेरे गौसे आजम जरा ये तो बताइएगा, हर आदमी तो आपके पास नहीं आया है, आपके चाहने वालों में परहेजगार भी हैं, आपके चाहने वालों में गुनहगार भी है, आपके मुरीदीन में मुत्तकी और परहेजगार भी है, और आपके मुरीदीन में कुछ गुनहगार भी है। ऐ गौसे आजम आपका क्या फरमान है उनके लिए? तो मेरे गौस फरमाते हैं जितने परहेजगार हैं, जितने नेकोकार हैं, वो सब मेरे हैं, और जितने गुनहगार हैं मैं उनके लिए हूं। आला हजरत पुकार उठे, बद सही चोर सही, मुजरिमो नाकारा सही, बद सही चोर सही, मुजरिमो नाकारा सही, ऐ वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा, ऐ वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। मेरे गौस फरमाते हैं इल्लम तकुन मुरीदी जय्यद अना जय्यद, ऐ मेरे मुरीद है मुझसे मोहब्बत करने वाले, अगरचे तू अच्छा नहीं है, जिस अब्दुल कादिर का तूने दामन पकड़ा है वो जय्यद भी है सैयद भी है। आला हजरत पुकार उठे, ऐ रजा यूना बिलक तू नहीं जय्यद तो ना हो, ऐ रजा यूना बिलक तू नहीं जय्यद तो ना हो, सैयदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा, सैयदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा। कौन गौसे आजम है? कौन गौसे आजम है? फरमाते हैं मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफअतन निलतुल मनाली, ऐ मेरे मुरीद मत डर, अल्लाह मेरा रब है। हमने अर्ज किया ऐ मेरे गौसे आजम हम कहाँ ना डरे, क्या हमारे गांव के प्रधान कह दे मत डर तो मतलब है गांव में मत डर, अगर चेयरमैन कहे मत डर तो मतलब है कि कस्बे में मत डर, अगर विधायक कहे मत डर तो मतलब है जिले में मत डर, अगर सीएम कहे मत डर तो मतलब है सूबे में मत डर, अगर पीएम कहे मत डर तो मतलब है मुल्क में मत डर। हम कहां ना डरे? एक गांव वाला दूसरे गांव वाले से तो डर सकता है, एक कस्बे वाला दूसरे कस्बे वाले से तो डर सकता है, एक तहसील वाला दूसरी तहसील वाले से तो डर सकता है, एक मुल्क वाला दूसरे मुल्क वाले से तो डर सकता है। हम कहां ना डरे गौसे आजम? क्या अपने गांव में ना डरे? क्या कस्बे और तहसील में ना डरे? क्या अपने जिले में ना डरे? क्या अपने सूबे में ना डरे? कहां ना डरे? तो जवाब मिलता है तुबूली फिस समाई वल अर्दो दुक्कत, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले, जिस अब्दुल कादिर का तूने दामन पकड़ा है उसकी बुलंदी के झंडे आसमानों पर भी लहरा रहे हैं, जमीन पर भी लहरा रहे हैं। तुझे ना जमीन के ऊपर डरने की जरूरत है ना जमीन के नीचे डरने की जरूरत है। जमील कादरी पुकार उठे, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। फरिश्तों रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका? गौसे आजम का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आजम, फैज़ाने गौसे आजम, लब्बैक या गौसे आजम, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का। मेरे गौस फरमाते हैं आईनी फिल लौहिल महफूज, मेरी आंख लोहे महफूज पे लगी रहती है। लोहे महफूज क्या है? रब फरमाता है कुरान में कुल्लो सगीरों व कबीरिन मुस्ततर, हर छोटी बड़ी चीज़ लोहे महफूज पे लिखी हुई है। किसकी कितनी उम्र होगी लोहे महफूज पे लिखा है, किसको कितनी रोजी मिलेगी लोहे महफूज पे लिखा है, किसको कितनी दौलत मिलेगी लोहे महफूज पे लिखा है, किसको कितनी औलाद मिलेगी लोहे महफूज पे लिखा है, किसकी कितनी उम्र होगी लोहे महफूज पे लिखा है। हर छोटी बड़ी चीज सब लोहे महफूज पे लिखी हुई है। गौसे आजम कहते हैं ऐनी फिल लौहिल महफूज, मेरी आंख लोहे महफूज पे लगी रहती है। अब आला हजरत का अकीदा देखो, अरे बोलो आला हजरत के नाम पे तड़प के सुभान अल्लाह। आला
हजरत कहते हैं, ऐ गौसे आजम, जब आपको ये इख्तियार अल्लाह ने दिया है कि आपकी आंख की पुतली लोहे महफूज पे लगी रहती है, तो आप लोगों की तकदीर भी देख लेते हो। अरे अहमद रजा की तकदीर देख लो, अगर अहमद रजा की तकदीर में कोई बुराई लिखी है तो अल्लाह ने आपको ये इख्तियार दिया है कि आप उस बुराई को अच्छाई में तब्दील कर सकते हो। अब आला हजरत का शेर सुनो, फरमाते हैं आला हजरत क्या कहते हैं, इमाम इश्को मोहब्बत फरमाते हैं, मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, महबे इस बात के दफ्तर पे कड़ोला तेरा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ गौसे आजम, महबे इस बात के दफ्तर पे कड़ोला तेरा। महबे इस बात का दफ्तर लोहे महफूज, कड़ोला माने कब्जा, गौसे आजम का कब्जा लोहे महफूज पर भी है। आला हजरत कहते मेरी तकदीर देखो, अगर बुरी है तो उसे भली कर दो। मुफ्ती आजम पुकार के कहते हैं, खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम, तेरे रब ने मालिक किया तेरे जद को, तेरे घर से दुनिया पली गौसे आजम, तेरे घर से दुनिया पली गौसे आजम। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबादिन अदुब इल्लल मुत्तकीन, क़यामत के दिन बाज गहरे से गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, इल्लल मुत्तकीन, सिवाय परहेजगारों के। तो दोस्ती ये कॉलेज फ्रेंड, कोचिंग फ्रेंड, जिसकी वजह से नमाजें छोड़ दी जाती हैं, रोज़े छोड़ दिए जाते हैं, नेक काम करना बंद कर दिया जाता है, ऐसे दोस्त क़यामत में दुश्मन बन जाएंगे एक दूसरे के। तो दोस्त कौन होगा? इल्लल मुत्तकीन, सिवाय परहेजगारों के। तो दोस्ती किससे करनी है? मुत्तकियों से करनी है। दोस्ती किससे करनी है? परहेजगारों से करनी है। दोस्ती जो खुद भी नमाज पढ़े, अपने दोस्त का हाथ पकड़ के मस्जिद ले जाए कि चल, अगर नमाज नहीं पढ़ेगा तो दोस्ती ख़त्म। ऐसों से दोस्ती करनी है जो खुद भी नेक हो और अपने दोस्त को भी नेकी के रास्ते पे लाके खड़ा कर दे। या अय्युहल इंसान, ऐ इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, करम करने वाले रब से तुझे किस चीज़ ने धोखे में रखा? अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक, वो अल्लाह है जिसने तुझे पैदा किया तो तेरे अंदर कोई कमी नहीं रखी, इंसाफ फरमाया। कितना मेहरबान है मेरा रब। आंखें दी तो बराबर दी, हाथ दिए तो बराबर दिए, छोटे बड़े नहीं दिए, पैर दिए तो बराबर दिए, छोटे बड़े नहीं दिए। दो किडनियाँ अता की, दो कान अता किए, दो आंखें अता की, ज़ुबान एक अता की। क्यों? कि इस ज़ुबान से गाने नहीं गाना है, फिल्मी डायलॉग नहीं बोलना है, किसी की बुराई नहीं करना है, गीबत नहीं करना है, चुगली नहीं खाना है। इस ज़ुबान से अल्लाह का ज़िक्र करना है, इस ज़ुबान से रसूलुल्लाह का ज़िक्र करना है। फ़ी अय्य सूरत मा शाअ रक्कबक, वो अल्लाह है, उसने जिस सूरत में चाहा तुमको तरकीब दिया। एक सी सूरत नहीं बनाई आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक, अल्लाह ने किसी की एक सी सूरत नहीं बनाई। वो अल्लाह है, वो राज़िक़ है, ग़िज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में, भटकता फिरता है इंसान क्यों रोज़ी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना कि लिखा है मुक़द्दर में। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज़ करने में सबक़त लिसानी की वजह से या बतक़ाज़ाए बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बि व अतूबु इलैह। कलमा तैयब पढ़ ले मेरे साथ मिल करके, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ज़िंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात ज़िंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है, ये हुस्न फ़ानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। तेरे होठों पे ज़माने की बुराई कैसी, एक कतरे की समंदर से लड़ाई कैसी, अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले, कुछ ज़रा सोच खिलाई थी कमाई कैसी। रही कली तो फूल खिलेंगे, ज़िंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम।
गौसे आज़म इमाम तुक़ा वन्नुक़ा, गौसे आज़म इमाम तुक़ा वन्नुक़ा, जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों। गौसो ख्वाजा रज़ा हमीदो मुस्तफ़ा, गौसो ख्वाजा रज़ा हमीदो मुस्तफ़ा, पंजे गंजे विलायत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों। मेरे उस्ताद माँ बाप भाई बहन, मेरे उस्ताद माँ बाप भाई बहन, अहले वुल्दो अशीरत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों। काश महशर में जब उनकी आमद हो, काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम